सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि इटर्निटियन क्रिएशन थ्रोन अब उभर कर सामने आ चुका था, जिससे सभी इंसान खुश हुए क्योंकि आउचेन के इस थ्रोन को एक्टिवेट करने से अब मानव जाति के उदय का वक्त आ चुका था। मानवता के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब 6 डिवाइन थ्रोन एक साथ जागृत थे। फेंग जियो भी इससे डर गया था और डिविनिटी को प्राप्त करने के लिए फैंटेसी पैराडाइज के लिए निकल गया और थोड़े समय के लिए सभी जिम्मेदारियां आबाओं को सौंप दी थी। वहीं आउचेन ने अपने सभी साथियों को येटिंग से मिलवाया था और बताया कि अगर हम हाव्यू को भी बचाना चाहते हैं तो ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हाव्यू अपना लास्ट एवोल्यूशन पूरा करना चाहता था। पर उस दुनिया में 10 मरे हुए डीमन एम्परर मौजूद थे जो अब जाग चुके थे और हाव्यू को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं अब हमें डेथ लैंड की उस केव का सीन दिखाया जाता है जहां हाव्यू एक कोकून में मौजूद होता है। वो जल्द ही एवोल होने वाला था पर अभी उसका एवोल्यूशन पूरा नहीं हुआ था। तभी वहां बोन ड्रैगन पहुंच जाता है और अपनी बीम पावर से उस पर हमला करने लगता है। उस पर मौजूद अनडेड जजमेंट राइडर कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ लिया, आज तुम्हारा अंत हमारे हाथों होना तय है। एक एक करके बाकी डीमन एम्परर भी बाहर आने लगते हैं, जिनमें ब्रेथफुल स्पीड गॉड होता है जिसकी पावर 9 लेवल के 3rd स्टेज पर थी। दूसरा कॉप्स जेड होता है जिसकी पावर 9 लेवल के 4th स्टेज पर थी। साथ ही हेल फायर लॉर्ड भी लीच किंग के साथ वहां जाता है। लीच किंग की पावर 9 लेवल के 5th स्टेज पर थी और बाकी डीमन के नाम 3rd जनरेशन जेड किंग, स्केलेटन किंग और 5th जनरेशन शेडो किंग होते हैं। सबसे आखिर वाला स्पाइडर डीमन होता है। बोन ड्रैगन सीधा हाव्यू पर हमला करने लगता है। हाव्यू का दिल काफी जोरों से धड़कने लगा, जिससे उसे एहसास हो जाता है कि वो डीमन किंग उसे मारने के लिए वहां गए हैं और वो अपना एवोल्यूशन पूरा करे बगैर ही अपने रियल फॉर्म में बाहर आ जाता है। वो सभी डीमन हाव्यू के 6 सर देखकर समझ जाते हैं कि इसने अपना एवोल्यूशन पूरा नहीं किया है और ये सिर्फ 9 लेवल पर है, हम इसे आसानी से खत्म कर सकते हैं। और वो सभी 10 डीमन एम्परर एक साथ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। हाव्यू अपनी फायर पावर से उन्हें रोकने की कोशिश करने लग जाता है पर उसके हमले का उन डीमन पर कोई असर नहीं हो रहा होता, क्योंकि उनकी पावर 9 लेवल से ज्यादा थी। वो हाव्यू पर लगातार हमले करते जा रहे थे और उसे संभलने का मौका नहीं दे रहे होते और कहते हैं कि हम तुम्हारे खून का एक एक कतरा निकाल कर उसे पी लेंगे, केवल इसी तरीके से हम अपने दिलों में मौजूद नफरत को खत्म कर सकते हैं। हाव्यू अपनी एनर्जी से हमला करने की कोशिश कर रहा होता है पर लीच किंग अपने एक पावरफुल स्लेश से उस पर हमला करती है और बोन डीमन भी उस पर पावरफुल अटैक करके बोला कि तुमने हमारी दुनिया के साथ जो किया है उसके प्रायश्चित के तौर पर तुम्हें 10,000 बार भी मरना पड़े तो वो भी कम होगा। हाव्यू काफी कमजोर हो चुका था, जिससे वो जमीन पर जा गिरा। वो वापस से ऊपर उठ जाता है पर उसके नीचे एक फॉर्मेशन क्रिएट हो गया था। उन सभी डीमन ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और वो कहते हैं कि क्या तुम्हें ये सब कुछ परिचित नहीं लग रहा है? ऑस्टिन ग्रिफिन, हमने पहले भी 7 बार इसी तरीके से तुम्हें मारा है और ये फॉर्मेशन तुम्हारी हड्डियों और हर बार मृत्यु से निकले गए ब्लड से ही बना है और इस दुनिया में तुम्हारे प्रति जो नफरत है वो इतनी ज्यादा है कि इससे ही हम डीमन आज तक जिंदा है और हर बार तुम्हारे एवोल्यूशन के वक्त तुम्हें खत्म करते हैं। 7 बार वो पहले ही हाव्यू को मार चुके थे और ये आखिरी बार था। अगर उन्होंने 8वीं बार भी हाव्यू को मार दिया तो फिर हाव्यू पुनर्जन्म नहीं ले पाएगा। हाव्यू को तेज दर्द हो रहा था क्योंकि यह 10 सोल स्ट्रेंगुलेशन एरे था जो गला घोटने के जैसे दर्द का अनुभव करवाता था। बोन ड्रैगन अब नीचे उतर आता है। उस पर मौजूद अनडेड जजमेंट राइडर 9 लेवल के 7 स्टेज पर था, वो भी नीचे उतर जाता है। वो हाव्यू को मारने के लिए लगातार आगे बढ़ता जा रहा था और कहने लगा कि हमने अपने इन हाथों से तुम्हें कई बार मारा है और इस 8वीं बार भी तुम मेरे इन हाथों से मरोगे और ये तुम्हारी आखिरी मृत्यु होगी। इसके बाद तुम पुनर्जन्म में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हाव्यू अपने सभी एलिमेंट पावर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है पर वो उस 10 सोल स्ट्रेंगुलेशन एरे के द्वारा दबा दिया जाता है। अनडेड जजमेंट राइडर उस पर स्वॉर्ड को पॉइंट कर देता है और उस पर कई सारे स्वॉर्ड अटैक एक साथ होने लगते हैं। हाव्यू को लग रहा था कि वो मरने वाला है और उसे अपनी पिछली सारी जिंदगी की बातें याद आने लगी। वो बताता है कि अभी तक कई बार इन डीमन के हाथों में मारा जा चुका हूँ। मृत्यु के बाद मेरा पुनर्जन्म होता है और हर बार इन डीमन के द्वारा काफी कष्टपूर्वक तरीके से मेरी मौत हो जाती है। 7 बार मैं उस रूह कपा देने वाले दर्द को सह चुका हूँ, जिससे उसे ऐसा लगने लगा था कि ये दुनिया उसे कभी भी नहीं अपनाएगी और हर कोई सिर्फ उसे मारना ही चाहता है और इस 8वें जीवन के बाद मुझे कभी पुनर्जन्म लेने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए शुरुआत से ही उन डीमन से बचकर भागता रहा। 8वें पुनर्जन्म में जब वो एक छोटा सा बिस्ट था तब लीच किंग उसे मारने की कोशिश कर रही थी। हाव्यू भी खुद इस दुनिया में नहीं रहना चाहता था पर एवोल होने के लिए उसे इस दुनिया में आना पड़ता था। लीच किंग की अनडेड आर्मी उसके पीछे
पीछे पड़ गई थी और उन्होंने स्पीयर से हाव्यू को घायल कर दिया था। उस दिन हाव्यू मरने वाला ही था, पर तभी आओ चेन ने उसे कष्ट में देखकर उसकी जान बचाई और उसके साथ ब्लड कॉन्टेक्ट किया, जिससे हाव्यू उसे अपना भाई मानने लगा। पहली बार हाव्यू को दोस्ती का एहसास हुआ और हाव्यू नाम उसे आओ चेन से ही मिला था, जो उसे ऑस्टिन ग्रिफिन से कहीं बेहतर लगता है। वो कभी आओ चेन से अलग नहीं होना चाहता था, पर उसे अपने विकास के लिए जिस सोर्स एनर्जी की जरूरत होती थी वो इस दुनिया में मौजूद थी। यही वजह थी कि उसे बार बार यहाँ आना पड़ता था। मुझे लगा कि मैं इस बार सुरक्षित बाहर निकल सकता हूँ और अपने भाई आओ चेन से मिल पाऊंगा, लेकिन मैं गलत था। और वो आओ चेन को याद करते हुए कहता है कि भाई, ये मेरा आखिरी पुनर्जन्म है। मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूँ, पर मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो स्वॉर्ड उसे लगने ही वाली थी, पर आओ चेन वहाँ गया, जो एक स्लेश से ही उन स्वॉर्ड को खत्म कर देता है। वो पूरा फॉर्मेशन आओ चेन के एक हमले से ही बिखर चुका था और सारे डीमन एम्परर भी हिल चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लड़का है कौन। हाव्यू आओ चेन को देख खुश होता है। आओ चेन भी उसे कहता है कि भाई, मुझे माफ करना कि मैं देर से आया। पहले की तरह ही इस बार भी मैं तुम्हें इन डीमन से बचाऊंगा, इसीलिए तुम आराम से अपना इवोल्यूशन पूरा करो। हाव्यू उसकी बात मान लेता है और वापस से उस केव में मौजूद अपने कोकुन में चला जाता है। आओ चेन अब उन 10 इविल एम्परर के सामने आ गया था। अंडर जजमेंट राइडर कहता है कि मुझे याद है कि तुम वही लड़के हो जिसने पिछले इवोल्यूशन के दौरान इस ऑस्टिन ग्रिफिन को बचाया था, लेकिन अब तुम उसे बचा नहीं पाओगे क्योंकि तुम अकेले हम 10 किंग्स का सामना नहीं कर सकते। हाओ चेन कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ अकेला आया हूँ, और वो अपनी पूरी टीम को वहाँ बुला लेता है। हाओ चेन की टीम में भी 10 मेंबर थे क्योंकि वो बहन ली शिन को भी साथ लाया होता है। और अब हाओ चेन की टीम और 10 इविल किंग के बीच फियर्स फाइट स्टार्ट होने वाली थी। शेनिन कहती है कि क्या तुम ही वो मरे हुए लोग हो जो कब से हाव्यू को धमका रहे थे, और वो हाओ चेन से कहती है कि ये सभी 10 एम्परर 9 रैंक के 3rd स्टेज से ऊपरी रियल्म में है। इनकी सबसे टॉप पावर 9 और 7 रैंक पर है, इसीलिए हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। और अब हाओ चेन अपनी पूरी टीम के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ा। अनडेड जजमेंट राइडर भी अपने साथियों के साथ उनका सामना करने को तैयार था। वो बोला कि तुम ऑस्टिन ग्रिफिन की रक्षा करना चाहते हो, पर हमें नहीं लगता कि तुम अपनी इस पावर के साथ उसे बचा पाओगे। फिर भी देखते हैं कि तुम उसका कब तक साथ निभाते हो। और वो उनसे लड़ने लग जाते हैं। हाओ चेन अपने साथियों को बोलता है कि हमें खुद को बिखरने नहीं देना है, हमें एक दूसरे की मदद करते हुए इनसे फाइट करते रहना होगा। शेनिन अनडेड जजमेंट राइडर से लड़ने लग जाती है और जियांग वांग के साथ मिलकर उस मोटे डीमन पर हमला कर रहा होता है। लिन ने भी अपनी फिनिक्स बॉडी को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिससे वो लीच किंग के हमलों का सामना कर रहा था, पर उन सभी को लड़ने में काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी। यान वेन जाओ पर बॉन डीमन हमला करने लगता है। वो पीछे से हमला कर रहा था। यांग इससे बच नहीं सकता था, पर चेनिंग माइडू की मदद से उसे बचा लेती है। वो डीमन हाओ चेन से कहते हैं कि हमने उम्मीद नहीं की थी कि तुम 5 सालों में इतने स्ट्रॉन्ग बन गए होंगे कि तुम हमारे लिए परेशानियां पैदा करोगे। पर हाओ चेन के साथियों के लिए वो डीमन परेशानी पैदा कर रहे थे और उन्हें हरा नहीं पा रहे होते। शेनिन हाओ चेन के पास आती है और उसे बताती है कि इस जगह पर डेथ एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है, जिससे इन डीमन को यहाँ लगातार पावर मिल रही है और हम अपनी स्पिरिचुअल पावर को यहाँ पर रिकवर नहीं कर पाएंगे और हमारी शक्ति की हानि काफी तेजी से हो रही है, जिससे हम अपनी रियल पावर का इनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अंडर जजमेंट राइडर कहता है कि ये मेरा एरिया है, यहाँ प्रचुर मात्रा में डेथ एनर्जी मौजूद है जिसे तुम अवशोषित नहीं कर सकते। जल्दी तुम्हारी पावर भी हमारी डेथ एनर्जी में घुल जाएगी। और वो सभी डीमन अपनी डेथ एनर्जी को वहाँ फैलाने लगते हैं और कहने लगे कि तुम इंसान हमारी इस दुनिया में कष्ट के साथ मरने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। हाओ चेन बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि ये तुम्हारा एरिया है, जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर ये एरिया किसका है। शेनिन अपने पास मौजूद इटर्नल मेलोडी नेकलेस को एक्टिवेट कर लेती है क्योंकि वो भी अब इलेक्ट्रोलस की डिसेबल थी, और वो इस इटर्नल मेलोडी की मदद से इटर्नल टावर को ही वहाँ समन करके बुला लेते हैं। इटर्नल टावर डेथ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था, और अब टाइनी वन भी सभी होली गार्ड के साथ वहाँ की डेथ एनर्जी के साथ उन डीमन को अंदर खींचने लगा था कि हाओ चेन अपने सभी साथियों के साथ अलग अलग ग्राउंड में उन डीमन के साथ लड़ सके। हाओ चेन शेनिन को बताता है कि हम एक साथ इन डीमन का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए हमें अलग अलग होकर ही इन्हें हराना होगा, और कोई खतरा हो तो तुम सभी मुझे बुला सकते हो। सभी डीमन खुद को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो खुद को रोक नहीं पा रहे होते, और वो टाइनी वन के द्वारा बनाए हुए नए बैटल फील्ड में चले जाते हैं। और इटर्नल टावर की वजह से उन सभी डीमन की पावर एक स्टेप कम हो गई थी, जिससे अब हाओ चेन और उसके साथी बिना किसी रोक टोक के साथ उनसे लड़ सकते थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।
करना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।